रह के हम व्लॉग बना के अपनी अर्निंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात है नहीं। और इनकी तरह गलत तो बकवास करने वाले, गाली देने वाले को भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो गाली देकर वीडियो बना रहे हैं। हम तो इज्जत से, सम्मान से, मान से वीडियो बना रहे हैं। लेकिन भगवान देख, कमेटी फोटो की वीडियो नहीं चुराते लोग, हमारी वीडियो चुराते हैं। आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सचिन जी की तरह उड़े के लोग हमारी वीडियो चुराते हैं, हमारा फोटो लगाते हैं और हमारे ही नाम से टाइटल डालते हैं #सीमा सचिन 10, सीमा सचिन मीना, तो हमारा हैशटैग यूज़ करते हैं। प्राउड होता है, कभी कभी बहुत अच्छा भी लगता है, सच्ची बताऊँ तो। वाओ, और इस तरह हमें लोग इतना प्यार देते हैं, हमसे मिलने के लिए आते हैं, वो तो और भी वाओ वाओ वाओ, बहुत अच्छा लगता है सच में। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी जनाब, तो हमसे बहुत लोग प्यार करते हैं, हमसे मिलने के लिए लोग आते हैं और वही मिलने वाले आगे इसकी ठुकाई भी कर डालते हैं। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा हो चुका है, इसकी ठुकाई हो चुकी है। बकौल दल्ले भैया की यानी रामू काका की यानी AP सिंह सुप्रीम कोर्ट के वकील ने आकर कहा है कि इसका कोई आकर यार ठुकाई करके जा चुका है। और वो यार जो है जब आया था तो दरवाज़ा खोलने के लिए ये भगोड़ी ही गेट पर गई थी, जबकि इतने सोशल मीडिया वाले गेट पर गए, इस भगोड़ी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। लेकिन जब इसका यार आता है तो ये जाकर दरवाज़ा खोल देती। आखिर सवाल ये पैदा होता है, इतनी सिक्योरिटी में रहने के बावजूद जो है ये बगुड़ी पिट जाती है, और पिटने वाला भी इसका ही अपना सब्सक्राइबर होता है जो लाइवों में आके इसको ज्वाइन करता था, यानी कि कमेंट में, और उसके बाद काफ़ी दफ़ा मिलने भी जा चुका है। आखिर ऐसी कौन सी बात हुई कि उसको लाकर सोशल मीडिया पर बैठा दिए गए? रामू काका बैठा कर कह रहे हैं कि ये शख्स है जो इस बगुड़ी की पिटाई कर चुका है, यानी चपेड़े शपेड़े बहुत उसको मारे और बच्चों को भी मारे। 2 साल से ये भगोड़ी और ये रामू काका नारा लगाते आ रहे हैं। रामू काका आप लोग समझ रहे हैं ना मैं किसको कहती हूँ, पता है ना? AP सिंह दल्ले भैया जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है। हाँ, तो 2 साल से नारा लगाते आ रहा है ये कि अगर पाकिस्तान को भेज दिया गया तो इसकी जान को खतरा है, वहाँ पर इसको पाकिस्तानी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसा क्या करके आई है पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी इसको नहीं छोड़ेंगे? लेकिन याद रहे ये 40 से 45 साल पाकिस्तान में ही गुजार कर गई, इसका बाल भी बाका कोई नहीं किया आज तक। जिंदा सलामत भारत में जाकर इनलीगल तरीके से ये घुस कर बैठ गई और साथ में 4 अदद बच्चे भी लेके गई, और बिल्कुल सही सालिम सेहतमंद वो बच्चे थे, और जिनकी सेहत अभी खराब हो चुकी है। जिनको कैद करके रखा जा रहा है वो पाकिस्तानी बच्चों को पाकिस्तान रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, सिक्योरिटी पे रखा जा रहा है। इससे पहले बताया जा रहा था, मतलब रामू काका के ही जरिए रामू काका ने आके भोंका था कि ये जो मुन्नी है वो बीमार है, उसकी बीमारी की वजह से सीमा जो हॉस्पिटल में है। और ये बात बिल्कुल सच है कि सीमा जो है रबूपुरा में मौजूद नहीं थी। रबूपुरा के अंदर सिर्फ वो 4 अदद पाकिस्तानी बच्चे थे जिनको छुपा कर रखे हुए थे मीना फैमिली ने। अब अचानक से ये न्यूज़ आती है कि सीमा रबूपुरा में मौजूद है क्योंकि उसके बच्चे की तबीयत ठीक हो गई थी और एक दिन पहले जो है हॉस्पिटल से वो घर आई थी, जबकि टोटली ये बात रामू काका के दल्ले भैया की झूठ बात है। सवाल तो ये पैदा होता है कि 13 से 14 दिन सीमा कहाँ थी? सीमा को कहाँ रखा गया था? क्यों छुपा दिया गया था? सोशल मीडिया से गायब क्यों कर दिया गया था? जबकि ये वीडियो डालना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप सब जानते हैं इसकी रोज़ी रोटी जो है सोशल मीडिया पे ही एक्टिव रहने से चलती है, जैसे कि रोज़ाना ब्लॉग्स डालती है, शॉर्ट्स डालती है। और जो अभी मैंने इंट्रो में एक वीडियो आप लोगों से शेयर किया उसमें इसने कुछ बकवासें की, उस बकवास को भी मैं एंड में क्लियर कर दूंगी अच्छी तरह से। पहले बात कर लेती हूँ कि 13 से 14 दिन बाद ये सोशल मीडिया पे न्यूज़ आती है कि इसको पीटा गया है, और पीटने वाला भी इसके ही अपने चाहने वालों में से है। इस तरह कैसे घर में घुस गया? किस तरह दरवाज़ा खोल दिया गया? आखिर जानने वाला था जब ही दरवाज़ा खुला। पहली बात तो ये न्यूज़ बिल्कुल फेक है, झूठी कहानी है जो दल्ले भैया ने क्रिएट की है। अब सवाल ये है कि ये अब कौन सा नया स्क्रिप्ट तैयार किया गया है जो सीमा भगोड़ी के हाथ में थमा दिया जाएगा और सोशल मीडिया पर आकर सीमा जो है फर 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 बोलेगी। जैसे कि वो तोता एक बोलता है ना, तोते को जो सिखाया जाता है वो टर 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 करके आकर सोशल मीडिया पे बोलता है। तो ये जो सीमा टटराती है ना, तो ये दल्ले भैया की ही स्क्रिप्ट पे टटराती है। तो अभी देख लीजिए सोशल मीडिया पे कुछ दिनों में ये एक्टिव हो जाएगी और वो धमाल स्टार्ट होगा। क्या बताऊं, रिपोर्ट तो ये अभी तक नहीं हुई है, इसको तो पुलिस जो है यूपी की पुलिस बड़ी प्रोटोकॉल में रखी हुई है, यानी कि सिक्योरिटी फराहम कर दिया गया क्योंकि इस पर अटैक हो चुका है। दल्ले भैया नहीं बताया, उस पर अभी भी जांच जारी है, जबकि कोई जांच इस पर नहीं हो रही है। इसको सिर्फ बचाने की और हिंदुस्तान में रोकने की एक साजिश है। और जो ये सोशल मीडिया से 14 दिन तक गई थी, इसके साथ कौन सा सलूक ऐसा किया गया है वो तो मुझे शक हो रहा है कि आई थिंक इसको तोड़ा फोड़ा गया है, वो चाहे सचिन की तरफ से हो या फिर दल्ले भैया की तरफ से हो, किसी ने तो इसको मारा है। अब हो सकता है कोई ऐसी निशान आ गया हो, कुछ ऐसा हो गया होगा जिसको छुपाने के लिए
ये ड्रामा रचा गया या फिर कोई नया ड्रामा सामने आने वाला है। और हाँ, मैं ये बात कह रही थी ना कि सोशल मीडिया से इसे गायब कर दिया गया है, अभी तक ये एक्टिव नहीं है। अभी मैंने इसके व्लॉग्स देखे, एक न्यू चैनल इसने क्रिएट किया है, वहाँ पे 6 घंटे पहले इसने एक व्लॉग डाला है और कुछ शॉर्ट्स भी इसने कल से और आज तक 1-2 अपलोड किए हैं न्यू चैनल्स पे। अच्छा, पुराने चैनल्स पे यानी कि बड़े चैनल्स पे ये वीडियो या व्लॉग्स अपलोड नहीं करी, शॉर्ट भी अपलोड नहीं करी, ये न्यू चैनल पे अपलोड करी है। डर के मारे ये अपने बड़े चैनल्स पे व्लॉग अपलोड नहीं कर रही है। नया चैनल बनाया इसने, नए चैनल पे ये व्लॉग अपलोड किया इसने 6 घंटे पहले। आप सब जानते ही हैं ये थोड़ा डर भी रही है, डायरेक्ट ये बड़े चैनल पे अपनी वीडियो नहीं ला सकती अभी, क्योंकि हेटर्स जो हैं अब इसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये न्यू चैनल बनाकर वहाँ वीडियो यानी व्लॉग अपलोड करके ट्राई भी करी है। दूसरी बात ये कि चैनल चलाए बगैर इसका गुजारा नहीं है। पूरा जो गुजारा इनके घर का होता है ना, मीना फैमिली का, वो सीमा के ठुमके लटके झटके व्लॉग से होता है। तो व्लॉग डाले बगैर ये लोग रह नहीं सकते, इनकी रोटी जो है ना वो पूरी नहीं पड़ेगी फिर। तो इनकी मजबूरी है, ख़ास की सीमा की मजबूरी है व्लॉग्स अपलोड करना। तो न्यू चैनल बनाया इसने और पहले भी इसने बताया था कि मैं और चैनल क्रिएट करने वाली हूँ। सो न्यू चैनल अभी ज़्यादातर लोगों के पास नहीं पहुँच रहा है नोटिफिकेशन उसका, जैसे कि हम हेटर्स के पास नहीं पहुँच रहा, बहुत कम नोटिफिकेशन अभी जा रहा है लोगों के पास। लेकिन आगे चल के ये नोटिफिकेशन आप लोगों को भी मिलना शुरू हो जाएगा। जब वो चैनल ग्रो कर लेगी है तो फिर दोबारा से एक्टिव हो जाएगी, जैसे कि ये हमेशा की तरह एक्टिव हो जाती है और कोई डर नहीं होता, कोई खौफ नहीं होता है। और ये धड़ल्ले से आकर अपनी बात रखती है और तांडव करती है भारत के वालों के ज़रों पर हमेशा की तरह, और बकवास करती है। जैसा कि आप लोगों के सामने अभी तक ये हिंदुस्तान में मौजूद है, इसको डिपोर्ट नहीं किया गया, ना ही इसके 4 बच्चों को डिपोर्ट किया गया, बच्चों को भी सोशल मीडिया से गायब कर दिया गया। लेकिन एक शॉर्ट आज इसने डाला जिसमें मुन्नी है और वो निर्भया है और लप्पू झिंगुर है और ये सीमा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसने स्टार्ट कर दिया है व्लॉग अपलोड करना, यानी कि ये चैनल के बिना नहीं रह सकती। ये कल भी शॉर्ट्स डाल रही थी अपने एक चैनल पर और आज भी इसने एक शॉर्ट्स डाला है अपनी मुन्नी के साथ और निर्भया के साथ, लप्पू झिंगुर के साथ, और एक व्लॉग्स भी डाला है जिसमें इसने ऑनलाइन जो शॉपिंग की है वो शेयर किया है। और वहाँ पर बड़ी ये शांत होकर और नॉर्मल अंदाज में अपनी शॉपिंग शेयर कर रही थी। वो लटके झटके मटके और जो एक्शन दिखाती थी ना आँखों और चेहरे की जो इसके एक्सप्रेशन होते थे वो बिल्कुल नहीं देखने को मिला इस वीडियो में। काफ़ी नॉर्मल और सीरियस नज़र आ रही थी, तो चेहरे से नज़र आ रहा है कि काफ़ी खौफज़दा है ये। लेकिन चैनल पे वीडियो अपलोड किए बिना ये नहीं रह सकती। सो मैंने पहले ही कहा आप लोगों की कि आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव होने जा रही है। और जो ये ड्रामा क्रिएट किया गया ना कि सीमा पर हमला किया गया है, और हमला करने वाला वो कौन है, जो ये नेपाल से आती है और 2 गार्ड को जो उसकी जॉब चली जाती है, याद होगा आप लोगों को, जो 2 गार्ड की जॉब गई है, उनमें से बताया जा रहा है कि अपनी खार और दुश्मनी निकालने के लिए आकर उस पर अटैक करता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये रामू कक्का का ही कोई भेजा हुआ बंदा है जो एक ड्रामा क्रिएट करके बता रहा है कि सीमा की जान को खतरा है। तो सीमा की जान को खतरा है, बच्चे की जान को भी खतरा है, जो गुलाम हैदर के 4 बच्चे हैं। तो इन बच्चों को क्यों भारत में रखा जा रहा है जब जान खतरे में है? कोई भी आकर इस तरह अटैक कर सकता है। जबकि जितने भी पत्रकार इस पहलगाम अटैक के बाद सोशल मीडिया वाले गए थे इसके दरवाजे पर रघुपुरा में, तो दरवाज़ा नहीं खोला किसी ने, लेकिन जो अटैक करने के लिए आता है उसके लिए दरवाज़ा खोल भी दिया जाता है और सीमा पर अटैक भी हो जाता है। जबकि चौकीदारी पूरे रघुपुरा की औरतें कर रही होती है गलियों में बैठकर, तो ऐसे कैसे कोई बंदा घुस सकता है इसके घर में? तो ये टोटली एक फेक ड्रामा है। बहुत से पॉइंट्स अगर यहाँ पे ला के रखूँगी तो मतलब सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, और क्लियर हो चुकी हैं। कोई यकीन कर भी नहीं रहा है कि इस पर अटैक भी हुआ है। जस्ट ये रामू काका दल्ले भैया का एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का एक तरीका है, ड्रामा क्रिएट किया है। तो सोशल मीडिया पर सीमा भगोड़िया एक्टिव हो चुकी है और इसे अभी तक पाकिस्तान रिपोर्ट नहीं किया गया और ना ही किया जाएगा आइंदा, क्योंकि इसको गवर्नमेंट का सपोर्ट हासिल है। और जो पाकिस्तानी बच्चे हैं, जाहिर सी बात है, माँ जहाँ रहेगी तो बच्चों को भी वहीं रखा जाएगा। बच्चे तो वैसे भी आप लोगों को पता है कि एक सीढ़ी है जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है 2 साल से पाकिस्तानी 4 बच्चों को, तो आज भी वो इस्तेमाल करने के लिए बच्चों को वहाँ पे रखा गया है। जबकि जितने लोग हैं पाकिस्तानी हिंदुस्तान से डिपोर्ट कर दिए गए हैं, लेकिन सीमा और ये पाकिस्तानी 4 बच्चे, इनको नहीं डिपोर्ट किया जा रहा है, इनके लिए कानून अलग है। उन 4 बच्चों का बाप गुलाम हैदर 2 साल से मुसलसल दुहाई लगा रहा है, गवर्नमेंट से कह रहा है कि मेरे बच्चे जो है मुझे वापस किए जाएं, क्योंकि वो पाकिस्तानी बच्चे हैं। जिस तरह भारत से पाकिस्तानी लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया है, उसी तरह मेरे इन 4 बच्चों को भी डिपोर्ट किया जाए, जो कि इसकी माँ जो है इनलीगल तरीके से घुस कर लेकर बैठ गई, मेरे बच्चों को चोरी करके लेकर चली गई। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट जो है सीमा को सपोर्ट करने में लगी हुई है। गुलाम हैदर की दुहाई उन तक पहुँच ही नहीं रही है। और ये केस जो हाई प्रोफाइल है, अभी तक ये कहा जा रहा है कि भारत यानी कि गवर्नमेंट तक ये तो इंफॉर्मेशन और ये न्यूज़ तो गई नहीं है। जबकि पहलगाम अटैक के बाद जो चीज़ें सामने आ रही है सीमा हैदर केस को लेके, कि ये बात कंफर्म हो चुकी है कि सीमा हैदर को इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट हासिल है।
तो लिहाजा ग़ुलाम हैदर को ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि उसकी दुहाई वहाँ की गवर्नमेंट यानी इंडिया की गवर्नमेंट सुनेगी और उसके 4 बच्चे जो है वो पाकिस्तान भेजे जाएंगे। जबकि छोटे छोटे बच्चों की माओं को जुदा किया गया है, अफसोस की बात है। लेकिन ग़ुलाम हैदर जो दुहाई लगा रहा है वो बच्चे पाकिस्तानी डिपोर्ट नहीं किए जा रहे हैं। आखिर कौन सा खेल खेलने के लिए सीमा को हिंदुस्तान में रखा जा रहा है? इस बात पर गवर्नमेंट तो आकर कोई राय नहीं अपनी दे रही है सीमा हैदर केस के हवाले से। लेकिन AP सिंह सुप्रीम कोर्ट का वकील वो आके कहता है कि सीमा हैदर जो है वो सीमा हैदर नहीं कहता, वो सीमा सचिन कहता है, क्योंकि वो समझता है ना कि सीमा जो है लीगल तौर पर यहाँ पर शादी करके रह रही है, जबकि ये शादी भी जायज़ नहीं है और जो बच्चा पैदा किया वो भी नाजायज़ है। तो वो भारतीय हो चुकी है बकौल AP सिंह के और वो सनातन धर्म में आ गई है, तो ये हिंदुस्तानी हो गई है। ऐसा कौन सा नया रूल बनाया गया भारत में कि सीमा पाकिस्तानी रह सकती है हिंदुस्तान में और बाकी जो पाकिस्तानी हैं वो नहीं रह सकते हैं? कमाल की बात है ना। ये है दोहरा मयार यहाँ का, जो कि चीख चीख कर कह रहा है कि यहाँ इंसाफ नहीं मिलने वाला किसी को, ख़ास कर ग़ुलाम हैदर को कभी ज़िंदगी में इंसाफ नहीं मिलेगा। और वो जो 4 बच्चों की दुहाई लगा रहा है वो तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। वो सीमा कह रही है, जो मैंने इंट्रो में शेयर किया आप लोगों से, कि हम इज़्ज़त से और सम्मान से व्लॉग बनाते हैं, वीडियो डालते हैं और अर्निंग कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है गालियाँ दे देकर वीडियो बना रहे हैं और वीडियो डाल रहे हैं और चैनल चला रहे हैं। तो बेगैरत शर्म आनी चाहिए ना तुझे कि तुझे लोग इस तरह ट्रोल करते हैं, गालियाँ देते हैं, लेकिन तुझे गैरत तो आती नहीं। और तू यहाँ पर उन गालियाँ देने वालों को बता रही है कि तू बहुत अच्छी है और तू इज़्ज़त से यहाँ पर रोटी कमा रही है। ये कैसी इज़्ज़त है जो अपनी जिस्म पार्ट दिखाती है, जो ठुमके लगा लगा कर नाच गा कर तू यहाँ पर रोटी कमा रही है, उसको कह रही है तू इज़्ज़त से रोटी कमा रही है? मतलब तेरी नज़र में ये नंगा नाच दिखाकर इज़्ज़त की रोटी कमाना कहते हैं? अगर इसको इज़्ज़त की रोटी कमाना कहते हैं तो लानत भेजते हैं हम ऐसे इज़्ज़त की रोटी पर। फिर वही बेहतर है जो गालियाँ देकर कम से कम तुझे रोटियाँ कमा रहे हैं, तो वो बेहतर है मेरी नज़र में। कम से कम मेरे ख्याल से मेरी राय पे और भी लोग इत्तफाक करेंगे। और जो तू कह रही थी ना कि बहुत प्राउड फील होता है, मेरा हैशटैग लोग यूज़ करते हैं वाओ वाओ वाओ, तो इतनी ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना गरूर करने की भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा गरूर मत कर, ऐसा ना हो कि मुँह के बल गिर जाए और तेरा ये गरूर वाला मुँह काला होकर रह जाए, क्योंकि बहुत से लोग तेरी वीडियो अब लेना छोड़ चुके हैं। और रही बात जो तूने कहा ना कि मेरी वीडियो चोरी करते हैं, तो वीडियो इस तरह चोरी नहीं की जाती। डंके की चोट पर लोग तेरी वीडियो लेकर लगाते हैं और तुझे ही धोते हैं दिन रात। तो इतना प्राउड फील करी अपने आप पे धुलने पर, इतनी गालियाँ सुनने पर तुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है और वाओ 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 कर रही है। और रही बात तेरे हैशटैग की, तो नो प्रॉब्लम, अगर ज़्यादा गरूर करेगी तो लोग ये हैशटैग भी लगाना छोड़ देंगे। तो फिर तेरी वीडियो जो है ना, जो वायरल होती है, इतनी व्यूज़ कमाती, डॉलर कमाती है, वो भी कमाने से तो रह जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं ज़्यादा गरूर मत कर। अगर हैशटैग लोग लगा रहे हैं तो इसलिए लगाते हैं कि उनकी वीडियो, वो जो बात कर रहे हो वो बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए हैशटैग इस्तेमाल करते हैं। और रही बात हैशटैग, तो हम ग़ुलाम हैदर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ग़ुलाम हैदर ने तो कभी नहीं कहा वाओ वाओ वाओ, मतलब कभी ग़ुलाम हैदर ने ये गरूर जाहिर नहीं किया। और तू कहती कि ग़ुलाम हैदर तो एक यूट्यूबर बन गया है, यूट्यूब चैनल चला रहा है, लेकिन ग़ुलाम हैदर ने कभी ये बात नहीं कही है। इस बारे में तो वो जानता तक नहीं कि यूट्यूब चैनल चलाया कैसे जाता है। तुझे सारी चीज़ें पता है यूट्यूब चैनल के बारे में, लोग कौन सा हैशटैग लगा रहे हैं, कौन सा हैशटैग नहीं लगा रहे हैं। ग़ुलाम हैदर का भी हैशटैग हम लगाते हैं, तो कोई बात नहीं, तेरा हैशटैग हटाकर हम सिर्फ ग़ुलाम हैदर का ही हैशटैग लगाएंगे, क्योंकि जस्टिस फॉर ग़ुलाम हैदर। तो फिर अब तू कमाती रहना डॉलर, और ये जो डॉलर तेरे पास आते हैं ना, वो हम हेटर्स की वजह से ही आते हैं। और जितने सब्सक्राइबर तूने गेन किए हुए ना, उसमें ज़्यादातर तो तेरे हेटर्स ही हैं। और जितने व्यूज़ भी आते हैं ना, वो हेटर्स की वजह से ही आते हैं, क्योंकि हेटर्स जो ज़्यादातर चैनल चला रहे हैं उनको कंटेंट चाहिए होता है, वहाँ पे पॉइंट ढूंढने के लिए हम व्यूज़ देते हैं तुझे, ठीक है। तो तुझे शुक्र अदा करना चाहिए हम हेटर्स का, क्योंकि तेरी ज़रूरत तेरा चैनल है, हमारी ज़रूरत नहीं है। हमें तो इंसाफ चाहिए, 4 बच्चे चाहिए, हमारी ज़रूरत ये है। और तेरी ज़रूरत ये चैनल है, और चैनल किससे चलता है तेरा? हमारे व्यूज़ से। तो जब तू हमें ही ट्रोल करेगी, फिर हम तुझे देखना, हैशटैग लगाना छोड़ देंगे, तो फिर डॉलर कहाँ से कमाएगी? फिर तेरी रोटी नहीं पूरी पड़ेगी, याद रखना। अच्छा चले, एक और बात कर लेते हैं। पहलगाम अटैक के बाद तू 14 से 15 दिन गायब रही, तूने वीडियो नहीं डाला। क्या हम हेटर्स की रोटी बंद कर दी तूने? क्या हम हेटर्स अपना कंटेंट नहीं डाल रहे थे? क्या हम हेटर्स वीडियोस नहीं डाल रहे थे, काम नहीं कर रहे थे, सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे? क्या हमें व्यूज़ नहीं आए, हमने पैसे नहीं कमाए? मतलब बड़ी खुशफहमी औरत हो गई है तू, मतलब अपने आप को हीरोइन समझने लगी है, वर्ल्ड फेमस सीमा भगोड़ी समझने लगी अपने आप को। देख, बात मैं ये करना चाह रही हूँ कि तेरे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने से, नहीं रहने से, वीडियो अपलोड करने से, नहीं करने से हम हेटर्स को कोई फ़र्क नहीं पहुँचता। हम अपना काम जारी रखे हुए थे और तब भी हमें व्यूज़ आ रहे थे और अब भी व्यूज़ आ रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि हम तेरी वीडियो इसलिए देखते हैं कि जो तू झूठ दिखाती है, गोलमाल करती है, हम तेरा वहाँ पर आकर वीडियो में फजीता कर देते हैं, पॉइंट ला कर रख देते हैं, पॉइंट दिखा देते हैं और तेरा फजीता अच्छी तरह से हो जाता है, तू जलील हो जाती है। लेकिन फिर भी तू यहाँ पर कह रही है वाओ वाओ वाओ, तो करती रहे वाओ 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 और हम करते रहेंगे
करेंगे अपना काम। और तू तो बेगैरत है, दोबारा से आकर भारतीयों के सरों पर तांडव करने वाली, सो कर, तेरा यही काम है। क्योंकि ये मौका करने के लिए तुझे भारत वालों ने ही दिया है, वहाँ की गवर्नमेंट ने ही दिया है, तो हमारा कसूर यहाँ नहीं। हम तो भाई दूर बैठे 7 समंदर पार, हम तो पाकिस्तानी 4 बच्चे मांग रहे हैं गुलाम हैदर के, हमें वो नहीं दे रहा है गवर्नमेंट। और तुझे रखा हुआ है, इसलिए तुझे ये मौका मिल रहा है बोलने को और नाच गाना करने को और रोटी कमाने को चैनल चलाकर। तो तू रोटी कमा चैनल चलाकर और मीना फैमिली का गुजारा कर, और हो सकता है पूरे भारत अब तुझ पे ही निर्भर हो जाए। वैसे भी पूरा भारत जो है पाकिस्तान के नाम पे ही रोटी खा रहा है, अब सीमा के नाम की रोटी खाएगा। तो सीमा कौन है? पाकिस्तानी भगोड़ी।